दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री के सोल्यूशन के अगले कंसंट्रेशन स्टेप के बारे में आज बताने जा रहा हूं। सांद्रता के पद जिसका नाम है मोलैरिटी। हमने आप लोगों को मोल अंश के बारे में बता दिया, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बता दिया, यानी मोल फ्रैक्शंस के बारे में बता दिया, मास परसेंटेज के बारे में बता दिया, वैल्यूम परसेंटेज के बारे में बताया, मास वैल्यूम परसेंटेज के बारे में बताया। आज हम जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू हो रहा है आपका। मोलैरिटी किसको कहा जाता है? मोलैरिटी भी हमने आपसे कहा था कि हम ये चीज़ें इसलिए अध्ययन कर रहे हैं, ये चीज़ों का स्टडी इसलिए कर रहे हैं, किसी सॉल्यूशन में सैल्यूट और सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट हैं तो उनके कंसंट्रेशन स्टेप को स्टार्ट करने के लिए, उनके कंसंट्रेशन स्टेप को ही जानने के लिए मैंने आपसे कहा था कि कुछ स्टेप होते हैं जिनमें से पांचवा स्टेप आपके सामने मैं लेके आया हूं जिसका नाम मोलैरिटी होता है। इसका मतलब होता है कि मोलैरिटी किसको कहा जाता है? 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलैरिटी कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन द 1 लीटर सोल्यूशन प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में अगर 1 लीटर सोल्यूशन हमारे पास है तो उसमें जो सैल्यूट प्रेजेंट है और सैल्यूट के जो मोल नंबर ऑफ मोल होंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? मोलैरिटी कहा जाएगा। यानी मोलैरिटी का जो फार्मूला होता है, मोलरता का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि विलेय का मोल यानी सेल, आप ये कह सकते हो कि मोल ऑफ सैल्यूट, मोलैरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सैल्यूट बटे अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर की जगह आप मिलीलीटर में लगा, अगर आपका वैल्यूम मिलीलीटर में दिया होता है तो उसका फार्मूला आपका बन के आएगा कि विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर इंटू 1000 कर देंगे। हम लोग कितना कर देंगे वहां पर? 1000 कर देंगे। इस चीज को याद रखिएगा। यानी आपको वहां पर कितने में कर देना है? 1000 में कर देना है। यानी मिलीलीटर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? लीटर में। और उसके बाद हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलैरिटी कहलाती है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है और उसमें जो सैल्यूट प्रेजेंट है उनके नंबर ऑफ मोल क्या कहलाते हैं बेटा? उनके नंबर ऑफ मोल क्या कहलाते हैं? मोलैरिटी कहलाते हैं। मोल फ्रैक्शन में आप लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसमें अगर 2 से 3 लोग भी मौजूद रहेंगे तो हमने आपसे कहा था उनकी जो मोल फ्रैक्शन निकलता है उसका टोटल निकाल करके कितना आया था? 1 आया था, जिसको हमने आपको चर्चा करके बता दिया था। उस पर हमने सवाल भी भेजे थे, नोट्स भी भेजा था, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार उन चीजों को पढ़ते रहिए। ये बहुत आसान होता जाएगा। धीरे धीरे हम लोग अब आगे की तरफ हैं। इसके बाद मैं शुरू करूंगा कैटालिस्ट, जिसको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण कहा जाता है, जो केमिकल रिएक्शन की एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होती है, क्योंकि उसकी जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी। फिर एक बात ध्यान रखिएगा कि इस मोलैरिटी का जो हमने फार्मूला आपको बताया कि विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर हमने आपसे कहा मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है, जरा ध्यान रखिएगा। कह रहा है इस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH। कह रहा है कि इस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH, 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन दैट 5 ग्राम NaOH सोल्यूबल इन द 450 ml सोल्यूशन। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई बिलियन दिया हुआ है उसकी मोलरता की गणना करनी है जहां पर 5 ग्राम NaOH, सुन लीजिए 5 ग्राम NaOH जो है वो 450 ml में सोल्यूशन में घुला हुआ है, तो मोलैरिटी निकालने फार्मूला रखा जाए। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर फार्मूला आपका क्या है? मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यानी विलेय के मोल, और यहां पर मोल नहीं दिया हुआ है, 5 ग्राम यानी हमारा विलेय है, सैल्यूट 5 ग्राम है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपसे याद हो तो कहा था कि मोल अगर नहीं दिया होता तो फार्मूला में क्या लगाते हैं बेटा? जल्दी से बताइए, मोल बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बहुत सही। और वेट कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम। और NaOH का क्या निकालेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा? 40। लगा दीजिए फार्मूला आपका, भार बटे अणुभार, यानी 5 बटे 40 करोगे, 5 बटे जैसे ही 40 करोगे आपका मोल निकल के आ जाएगा 1/8। और उसके बाद फार्मूला आ गया, विलेय आ गया आपके पास सैल्यूट का, यानी मोल कितना आ गया? 1/8। और इसके बाद हमने लिख दिया है कि मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और NaOH यानी हमारा जो NaOH होगा उसका मोल कितना आ गया है आपका? 1/8। तो मोलैरिटी क्या लगेगी फार्मूला? विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, लगा दीजिए 1/8 और अपॉन 450 इसका वैल्यूम दिया हुआ है, और इनटू हमने 1000 कर दिया क्योंकि मिलीलीटर में दिया हुआ है, और बेटा निकल के आ जाएगा कितना? 0.728 मोल प्रति लीटर। फिर से सुनिए, बहुत आसान सी चीज है। कंसंट्रेशन स्टेप के अगले पद हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है, या ये कह सकते हो कि 1 लीटर अगर सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें जो सैल्यूट प्रेजेंट होते हैं उनके जो नंबर ऑफ मोल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मोलैरिटी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यानी अगर 1 लीटर बिलियन है तो उसमें उपस्थित जो मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
संख्या जो होती है बेटा उसे मोलैरिटी कहा जाता है। और मोलैरिटी बराबर होता है कि विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। यानी हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी बराबर होता है कि मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर इन लीटर। अगर लीटर की जगह मिलीलीटर में दिया हुआ है तो आप 1000 से क्या कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि इस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। उस सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी निकालनी है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml में घुला हुआ है। मैंने आपसे कहा कि यहां पर बेटा मोल नहीं दिया हुआ है क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि विलेय के मोल अपान यानी सैल्यूट का मोल अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तुरंत आप लोग क्या करिए, यहां पर सबसे पहले मोल निकालिए। और मोल का फार्मूला क्या होता है, यानी हमारे पास वेट ऑफ सैल्यूट 5 ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने मोल नहीं दिया हुआ है। तुरंत हम दिमाग लगाएंगे, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी भार बटे अणुभार। और भार बटे अणुभार निकाल करके कर लीजिए। भार आपका कितना दिया हुआ है 5 और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार कितना होता है 40। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि NaOH हो चाहे कोई भी कंपाउंड अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो एटॉमिक वेट को ऐड कर दीजिए, निकल आएगा। मोल निकल के आ गया आपका कितना 1/8 और मोलैरिटी बराबर फार्मूला लगा दीजिए विलेय नंबर ऑफ यानी मोल ऑफ सैल्यूट अपान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए, कितना आ गया 1/8 और 450 आपका वॉल्यूम दिया हुआ है इनटू 1000 कर दीजिए। तुरंत निकल के बेटा आ जाएगा 0.728 मोल प्रति लीटर भी लिखा जाएगा। ये मत सोचिएगा कि आपने सर तो वॉल्यूम इसका मिलीलीटर में, क्योंकि मैंने मिलीलीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया है लीटर में, इसलिए याद रखिएगा। मोलैरिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, मोलैरिटी कहलाती है। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन प्रेजेंट है और उसमें जो नंबर ऑफ सैल्यूट होते हैं, सैल्यूट के लिए जो मोल नंबर आप निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे, मोलैरिटी कहलाएगी। इसका फार्मूला होता है मोलैरिटी बराबर यानी मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। नंबर यानी आप कह सकते हो कि मोलैरिटी बराबर मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और लीटर में अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसे लीटर में कन्वर्ट करिएगा। मोल नहीं दिया रहेगा तो एक बात ध्यान रख लेना कि जब मोल नहीं दिया होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मोल बराबर निकाल लेते हैं। भार बटे अणुभार करके यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके निकाल दोगे, मोल निकल आएगा। बहुत आसान सा सिंपल है फार्मूला है। इसका क्वेश्चन मैं भेजूंगा आपको, इसको लिख करके और इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।